शहर के गुलाबबाग स्थित पाट व्यावसायिक भवन में मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल के तहत व्यापारिक सम्मेलन का आयोजन भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ ने आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले की सरकार की अपेक्षा मोदी सरकार में देश तरक्की कर रहा है। अर्थव्यवस्था से लेकर यातायात कनेक्टिविटी बढ़ी है, व्यवसाय रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को हर योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एफपीओ बना रही है, जिससे किसानों और व्यवसायियों को फायदा होगा। इस मौके पर एमएलसी दिलीप जायसवाल, जिला संयोजक हरे कृष्ण यादव मौजूद थे। कहना चाहता हूँ कि एमएसपी पर मक्का हो या जो हमारी क्रॉप है उसको भारत सरकार खरीदने के लिए हर समय तैयार रहती है। और बिहार की गवर्नमेंट अगर यहाँ से मक्के की खरीद के लिए भारत सरकार को लिखेगी तो भारत सरकार निश्चित रूप से खरीदेगी, क्योंकि इसमें प्रावधान है, गाइडलाइन है कि राज्य की रिकमेंडेशन होना जरूरी है। और भारत सरकार तो खरीदने के लिए तैयार है। राज्य सरकार अगर इसके लिए हमारे पास प्रपोजल भेजेगी तो निश्चित रूप से इसके ऊपर विचार किया जाएगा। लेकिन जहाँ कहीं खरीदने का विषय आता है तो पहले राज्य सरकार को रिकमेंडेशन करना पड़ता है। अगर बिहार की सरकार किसानों के हित की बात करना चाहती है और किसान के हित की सोचती है तो रिकमेंडेशन करके भेजे भारत सरकार को। दरभंगा एम्स का ग्रहण लगता दिख रहा है। दरभंगा एम्स के निर्माण पे ग्रहण लगता दिख रहा है। ऐसा है कि मेरा इसमें ये कहना है कि एम्स देश भर में बने हैं। आज जो 7 एम्स इस देश में, जो अब इन 9 सालों के अंदर 22 की संख्या हो गई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यही फोकस है कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य की सुविधाएँ मिले, गाँवों के अंदर सुविधाएँ मिली, शहर के अंदर आज मेडिकल कॉलेज लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में खोलने का प्लान चल रहा है, बने कई जगह पर। और लगभग जस्ट आज़ादी के बाद में जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उनके समय में 60 साल 65 साल में जितने बने उतने इन्होंने 9 साल में बना दिए, तो जस्ट डबल हो गए। तो इतने स्पीड के साथ चल रहा है। लेकिन यहाँ का विषय तो निश्चित रूप से एम्स के लिए भारत सरकार का प्रयास है, जल्दी वो तैयार हो। 11 करोड़ किसानों के अकाउंट के अंदर 242 करोड़ 2 लाख और 42,000 करोड़ रुपए उनके अकाउंट तक पहुँचे हैं। ऐसे ही 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं ताकि किसान अपनी शॉर्टिंग क्रेडिट की यूनिट स्वयं लगाए, किसान खुद कृषि भी करे और व्यापारी भी बने और मार्केट में अच्छी वैल्यू एडिशन करके अपने उपज को बेचे। इस दृष्टि से 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का है या प्रोसेस पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, प्रेसिशन एग्रीकल्चर के ऊपर बल दिया जा रहा है। नेचुरल फार्मिंग है जिसके अंदर हमारी लागत कम हो और अच्छा उत्पादन हो। और मुझे बता दें खुशी है कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी उस समय 265 मिलियन टन उत्पादन था, जो बढ़कर 332 मिलियन टन हो चुका है। तो लगभग 30% से ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि हुई है। आज हमारा देश कई ऐसी फसलों में एक्सपोर्ट करने वाला देश बना है। और किसानों की हमने अभी डॉक्यूमेंटेशन किया था जब आज़ादी के 75 साल में ICR ने एक डॉक्यूमेंटेशन निकाला जिसमें 75,000 किसानों को से बात की कि उनकी इनकम में कितनी वृद्धि हुई। तो ये सिर्फ ऐसा एक टेंटेडली ऐसा तय किया कि किसानों से राय ली जाए। तो 75,000 डॉक्यूमेंटेशन जो पब्लिक डोमेन में है, उन्होंने कहा कि हमारी किसी ने कहा हमारी दुगनी हुई है, किसी ने कहा हमारी 4 गुना हुई, तो किसी ने कहा 10 गुना बढ़ी। तो ये एक मैं कह सकता हूँ कि किसान के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो प्रयास किए हैं, और पहले की जो सरकारें थी वो उनका बजट भी नहीं होता था। कृषि का टोटल बजट 2013 से पहले मात्र जो था वो 22,000 करोड़ रुपए था, और उसमें से आधे अधिकारियों की सैलरी में चले जाते थे, कुछ पैसा बचता था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कृषि का बजट है वो 1,25,000 करोड़ है, यानी कि उनके समय से आज 5.5 गुना वृद्धि हुई है। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो गरीब कल्याण और किसानों के कल्याण के लिए देश को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। और निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में बहुत गति के साथ में काम किया जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी भी किसान तक पहुँचाई जा रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे देश के अंदर आई है। आप देख लीजिए, पहले कभी ड्रोन का उपयोग करना हमारे देश में किसान के लिए प्रतिबंध था, लेकिन उसकी छूट दी। आज किसानों को ड्रोन देने के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया। तो मैं कह सकता हूँ कि आने वाला समय किसानों के लिए निश्चित रूप से
हो रहा है और कृषि उत्तम बने, इस दिशा में सरकार की लगातार प्रयास जारी है। स्मृति जुपिटर इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला पूर्वोत्तर भारत का सबसे विश्वसनीय संस्थान स्मृति जुपिटर, ऑपोजिट मोइनुल हक स्टेडियम, राजेंद्र नगर, पटना। इस ईद अपनों में प्यार और स्टाइल दोनों दिखेंगे तो बिग शॉप के साथ खुशियों और फैशन का त्योहार पूरे परिवार के लिए सबसे शानदार और मनमोहक लुक की खरीदारी करें। कालीबारी रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया। द बिग शॉप पूर्णिया। कीजिए अपनी शादी की पूरी तैयारी हमारे न्यू वेडिंग कलेक्शन से। ब्राइडल एंड पार्टी वेयर लहंगा, शेरवानी, कोट सूट, साड़ीज, गाउन्स, किड्स वेयर सभी टॉप ब्रांड्स के साथ एकदम आपके बजट में। कालीबाड़ी रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया।